गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा द मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 9 द मेजरमेंट। ओके। यस सर। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है मेजरिंग का। तो मेजरमेंट मेजरमेंट का मतलब होता है हिंदी में, मेजरमेंट कहते हैं मापन को। किसको कहते हैं? मापन को। कोई वस्तु को जब हम मापते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन। मापन। जिस तरीके से जैसे किसी हम किराने की दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे, तो वहाँ पे जैसे हमने राइस लिया, पल्स लिया, या और भी कोई थिंग्स ले ली, वस्तुएं खाने पीने वाली लेते हैं, समझ रहे हैं। तो जो शॉपकीपर है, वो हमको किलोग्राम में तोल के देता है। काय में देता है? किलोग्राम में। हाँ, यूनिट होती है उसकी। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट की कितनी यूनिट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। मेजरमेंट की कितनी यूनिट्स हैं वो हम आपको आज बताएंगे कि कितनी मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं। ओके। यस सर। तो मेजरमेंट की मुख्यतः मतलब मेनली 7 टाइप की यूनिट होती हैं। कितने टाइप की? 7 टाइप की यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट में आता है मॉस। मॉस को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और 2 नंबर पे आता है द्रव्यमान, 2 नंबर पे आएगा टाइम। टाइम को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, समझ रहे हैं। और टाइम का हिंदी मीन्स होता है समय। क्या होता है हिंदी? समय होता है। तो समय को हम किस में मापते हैं? समय को हम किस में मापते हैं? तो उसी तरीके से जैसे द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम में मापते हैं। जैसे मॉस का मतलब द्रव्यमान। कोई भी मॉस होगा, द्रव्यमान होगा किसी भी वस्तु का। जैसे हमने 1 kg पल्स लिया, पल्स का मतलब दाल। पल्स का मतलब दाल। हाँ, पल्स मीन्स होता है दाल। दाल लिया तो शॉपकीपर हमको वेट करके देता है ना, तौल के देता है कि 1 kg हमने आपको पल्स दी, दाल दी, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से टाइम को मापते हैं सेकंड में। किसमें मापते हैं? सेकंड में मापते हैं कि कितने सेकंड। जब सेकंड एक सेकंड को जोड़ते हैं, एक सेकंड को जोड़ते हैं, तो जब 60 सेकंड हो जाते हैं, कितने? 60। तो 60 सेकंड से बनता है 1 मिनट। कितना बनता है? 1 मिनट बनता है। और इसी तरीके से जब 60 मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे तो बनेगा 1 हावर। क्या बनेगा? 1 हावर बनेगा, 1 घंटा। समझ रहे हैं? जैसे 60 सेकंड बराबर सेकंड 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। कितना? 1 मिनट हो गया। जैसे 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट होता है। 1 मिनट होता है 60 सेकेंड में। और इसी तरीके से 60 मिनट में 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ओके। तो 60 सेकेंड में 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, और
60 मिनट जब होते हैं तो 60 मिनट बराबर होता है 1 हावर, और हावर को हम कहते हैं घंटा। क्या कहते हैं? घंटा। और समझ रहे हैं? Yes, 1 sir. घंटा। मिनट तो आप लोग जानते ही हैं, Yes, sir. मिनट। तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू मतलब 60 मिनट बराबर 1 हावर होता है। ये तो बात समझ में आ गई? Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके। तो इसी तरीके से हम टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। टाइम को मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं? किस यूनिट में? सेकंड में करते हैं। सेकंड यूनिट में हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं। ओके। Yes, sir. जैसे अब हम लेते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट होती है लेंथ। क्या होती है? Length. लेंथ। LENGTH। लेंथ। लेंथ मीन्स होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई. लंबाई। लंबाई। तो लंबाई जो है, लंबाई को हम किस में मापते हैं? जैसे किसी के पास हम जाते हैं कि मतलब जैसे दूरी, लंबाई का मतलब दूरी। तो ये लंबाई को हम मापते हैं मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में. मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में. मीटर में मापते हैं। जैसे दर्जी के यहाँ कपड़े की दुकान पे हम जाएंगे ना, Yes, sir. जाते हैं कपड़े की दुकान पे, तो जो स्टोर होता है क्लॉथ स्टोर, तो क्लॉथ स्टोर में जो वहाँ पे शॉपकीपर होता है वो हमको मीटर में माप के देता है कपड़े। 1 मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है या 3 मीटर है, तो मीटर में हमको माप के देता है क्लॉथ को, कपड़े को। और टेलर के यहाँ जाते हैं। किसके यहाँ जाते हैं? टेलर। टेलर में होता है दर्जी। क्या होता है? दर्जी। हम दर्जी के यहाँ जाते हैं, टेलर्स के यहाँ जाते हैं, तो वो भी जब हमारे कपड़े का माप करता है, हमारे शरीर का माप करता है, तो मीटर में ही करता है कि मतलब कितने मीटर का है, कितने इंच है, समझ रहे हैं? कितने उसमें सेंटीमीटर है, Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes, sir. तो उस तरीके से जैसे 1 मीटर है, क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर में कितने? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. हाँ। तो जैसे जो दर्जी के पास मीटर होता है, Yes, sir. टेलर के पास जो होता है, Yes, sir. तो टेलर के पास जो मीटर होता है वो सेंटीमीटर में दिया होता है। 1 मीटर तो माप करके हमारे कपड़े का माप, हमारे शरीर का माप लेता है, उसी हिसाब से हमारे ड्रेस को तैयार कर देता है ना। Yes, sir. तो लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में. मीटर में। समझ रहे हैं? Yes, sir. और उसी तरीके से जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे मीटर है, तो जैसे कोई भी पॉलीथीन लेते हैं या ट्रिपॉल लेते हैं, तो वो मीटर में मापते हैं हम लोग कि कितने मीटर है। कोई भी चीज़ है, जैसे लंबाई को हम मापेंगे मीटर में मापेंगे कि कितनी लंबाई है इसकी, तो उसको काहे में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। ठीक? Yes, sir. इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। क्या मतलब होता है? हाँ, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। क्या है ना? एम्पियर. एम्पियर में। एम्पियर। सुनो ध्यान से, जैसे हमारे घर में बल्ब लगा है, स्विच लगा है, टेलीविज़न लगा है ना, Yes, sir. फ्रिज लगा है, कूलर लगा है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, करंट से चलते हैं। करंट से चलते हैं, Correct. करंट से चलते हैं।
तो जितनी भी वस्तुएं घर में, जैसे फैन लगा है, फैन, फैन मीन्स पंखा, फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। पंखा। फैन मीन्स पंखा। पंखा कैसे चलता है? करंट से चलता है। कैसे चलता है? करंट से। करंट से चलता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे इसमें एक वायर है, तार है, तार है, सर। जैसे तार है, यस सर। तो हमारे घर में जो वायरिंग होती है, वायरिंग, उसमें फैन लगा देते हैं, बोर्ड लगा दिया, स्विच लगा दिया, बोर्ड लगा दिया ना, तो उसमें करंट फ्लो होता है, चलता है करंट। तो उसमें कितने एम्पियर का करंट चल रहा है, उसमें कितने एम्पियर का करंट चल रहा है? आपने बटन दबाया, फैन चलने लगा, आपने बटन दबाई, ऑन किया, बटन को ऑन किया और टेलीविज़न चलने लगा। आप लोग कार्टून देखते होंगे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। क्या में मापते हैं? एम्पियर। एम्पियर में मापते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि हम करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर। एम्पियर में मापते हैं। और कभी चेक मत करने लगना घर पे जाके कि कितने एम्पियर की धारा बह रही है। जैसे बोर्ड है, बोर्ड में उंगली लगा के कभी मत चेक करना, वरना कितने एम्पियर का है आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? हाँ, लगभग 1000 का झटका देगा तो आपको पता चल जाएगा कितना एम्पियर की धारा बह रही है। समझ रहे हैं? तो आपको मतलब घर में जो स्विच लगे होते हैं उनको कभी भी छूना नहीं चाहिए। जो खुले वायर होते हैं, ओपन वायर होते हैं, उनको कभी भी टच करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे करंट लग जाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। समझ रहे हैं? यस सर। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। फिर आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को बोलते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? हाँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर को कहते हैं तापमान। तापमान, जैसे कितना तापमान है, कितना टेम्परेचर है। समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर को मुख्यतः मापते हैं केल्विन में। किसमें मापते हैं? केल्विन। केल्विन एक मेजरमेंट करता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर जैसे 300 डिग्री है, 300, 200 डिग्री है, या उससे ऊपर 1000 डिग्री है, 1000 डिग्री है। समझ रहे हैं? और 2000 डिग्री है, 2000 डिग्री टेम्परेचर को मापेंगे तो हम केल्विन में मापेंगे। किसमें मापेंगे? किसमें मेजरमेंट करेंगे? केल्विन में। और जैसे डॉक्टर्स के पास होते हैं, डॉक्टर जो अपने होते हैं इलाज के लिए, डॉक्टर तो जानते होंगे आप लोग, जब हमें फीवर आ जाता है तो मेडिसिन देते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। तो फीवर चेक करने के लिए फीवर में टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। जब हमें बुखार आता है तो हमें फीवर होता है, और फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक थर्मामीटर होता है। क्या होता है? थर्मामीटर। हाँ, थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर होता है, इससे भी मापा जाता है टेम्परेचर, लेकिन इसको मापते हैं फ़ारेनहाइट में। किसमें मापते हैं? फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किसमें? फ़ारेनहाइट में। हाँ, तो कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है? डॉक्टर के पास होता है ना थर्मामीटर, यस सर। तो वो भी टेम्परेचर मापता है, लेकिन वो लो टेम्परेचर मापता है। लो का मतलब कम टेम्परेचर। अभी थर्मामीटर से अभी मतलब 3000 या 2000 है टेम्परेचर, उसको मापेंगे तो दब जाएगा धाई से। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी डेंसिटी ही नहीं है, थर्मामीटर की इतनी डेंसिटी ही नहीं है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर सह पाए। समझ रहे हैं? यस सर। तो इसलिए जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मापते हैं केल्विन में, और जो लो टेम्परेचर होता है उसको मापते हैं थर्मामीटर में। समझ में आई बात? यस सर। और ल्यूमिनस होता है, ल्यूमिनस का मतलब होता है
प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष, जिसको हम हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कहते हैं हिंदी में। तो ज्योति तीव्रता को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? कैंडिला में। किसमें करते हैं? कैंडिला। कैंडिला में ज्योति तीव्रता क्या है? जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर, तो इन्वर्टर को जब हम मेजरमेंट करते हैं, इन्वर्टर लगा ना, तो उसमें एक बैटरी लगी होती है। तो इन्वर्टर क्या करता है? वो करंट को उस बैटरी के अंदर लाता है, डीसी करंट लाता है, और उससे भी ट्रांसफ़र करता है हमारे घर में जैसे टेलीविज़न, फैन है, उसको ट्रांसफ़र करता है। तो जो उसको बोल, जैसे जो तुम्हारा जो इन्वर्टर लगा है, तो उसको मापेंगे कि उसमें कितना जैसा करंट जा रहा है, तो उसका जो मेजरमेंट की जो यूनिट है मेजरमेंट की, तो उसको बोलते हैं कैंडिला। क्या बोलते हैं? कैंडिला बोलते हैं। और 7 नंबर पे आती है, 7 नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मतलब होता है कि कोई द्रव मापते हैं, द्रव अवस्था, समझ रहे हैं? कोई तत्व है, तत्व का मापन, तत्व का मापन या द्रव का मापन, द्रव का मापन, द्रव का मापन। तो द्रव जैसे लीटर में मापते हैं। क्या किसमें मापते हैं? लीटर में। जैसे आपने ऑयल लिया, इसको लीटर में मापेंगे। किसमें मापेंगे? हाँ, लीटर में मापेंगे। जैसे आपने किसी पेट्रोल पंप पे गए, कहाँ गए? पेट्रोल पंप पे। तो आप उससे कहेंगे कि हमारी बाइक में, हमारे ट्रैक्टर में, हमारी कार में फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो आप हमारी गाड़ी में फ्यूल फिल कर दें। कितना? जैसे 10 लीटर है, 10 लीटर, 5 लीटर और 14 लीटर, जो भी है, जितनी मतलब इसकी डेंसिटी है, तो उतनी डेंसिटी को हम लीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? लीटर में। हाँ, और उसी लीटर को हम मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। इसकी यूनिट होती है मोल। क्या होती है? मोल होती है। क्या होती है? मोल होती है। कि अब मोल वो वाला मतलब खरीदने वाला मोल नहीं, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, द्रव्यमान का मापन, जिसे हम लीटर में मापते हैं, और उसे मोल भी कहा जाता है। इसकी यूनिट मोल होती है। मुख्यतः क्या होती है? मोल होती है। क्या होती है? मोल होती है। ओके, अंडरस्टैंड?